हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं गुलाम नबी चंपारनी आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूं। जी स्टूडेंट, आज मैं आप स्टूडेंट को जो क्लास 10th के अंदर सीबीएसई बोर्ड पे जो आधारित स्कूल है उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही उम्दा और बारीक वीडियो लेके आया हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज हमारे इस पुरफेतन माहौल के अंदर हम मुसलमान कौम उर्दू से बहुत दूर होते जा रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे ख्वाहिशमंद लोग हैं जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। तो जी उन्हीं स्टूडेंट के लिए आज किताब की बहुत किल्लत हो गई है। पूरे बिहार में ये किताब जान पहचान जो कोर्स बी की किताब है क्लास 10th के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से मुनासिर है नहीं मिल रही है। उन्हीं स्टूडेंट की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं अपनी मेहनत और कोशिश के साथ लेकर वीडियो हाजिर हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिलेबस क्या है। तो पहले देख लीजिए, किताब का नाम है जान पहचान 10वीं जमात के लिए। जी स्टूडेंट, जान पहचान 10वीं जमात के लिए यानी कि मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए। और आगे देखिएगा आप कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सिलेबस क्या है। जी स्टूडेंट, ये सिलेबस है यानी इसको हम उर्दू में निसाब बोलते हैं, उसी को हम इंग्लिश में सिलेबस बोलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इम्तिहान से पहले पढ़ना अनिवार्य है यानी कि ज़रूरी है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो कंपलसरी है यानी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट देख रहे हैं, ये लिखा है 10वीं जमात कोर्स बी। याद देखिएगा, कोर्स ए 10th के लिए कुछ और किताब है और कोर्स बी के लिए कुछ और किताब है। तो जो कोर्स बी पढ़ना चाहते हैं उनकी किताब का नाम है जान पहचान। जी देख रहे हैं आप, जिसका नाम है जान पहचान। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलेबस में कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये आपके 2 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। 2 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में आप देखेंगे क्या लिखा है, ये सेक्शन ए है। इसमें आपको हिस्सा अलिफ में एक में मिलेगा मुताले की महारत। ये सुनिए क्या है, मुताले की महारत। मुताले की महारत किसे कहते हैं? और ये सेक्शन ए में आपको 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मुताले की महारत मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को देख करके पढ़ करके आपके अंदर कितनी सलाहियत है उसको समझने की। मुताला कहते हैं रीडिंग करने को और महारत कहते हैं अनुभव को तजर्बा करने को। तो नंबर 1 में क्या आएगा, मुताले की महारत यानी कि तकरीबन 150 अल्फाज पर मबनी गैर निसाबी इक्तबास आइंसिन पैसे की तफीर, उसके लिए 5 सवाल दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसको ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। ये जो दिए हुआ है ये नंबर 1 में कि तकरीबन 150 अल्फाज पर मबनी इक्तबास में जो होता है कहीं से 4, 5, 6 लाइन की इबारत आपको दी जाएगी जो क्या गया अनसिन पैसेज होगी यानी कि आपके किताब से नहीं होगी बल्कि वो अलग किसी बुक से हो सकती है, पेपर से, गाइड से या किसी किताब से उठा कर दी जाएगी। वो किस तफीम है उसको आपको समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग 4-5 क्वेश्चन होंगे, उसका जवाब देना यानी उसी को पढ़ करके आपको जवाब देना है, जो आपके लिए बहुत ईजी है। लेकिन कब, जब आपको रीडिंग करने का, पढ़ने की सलाहियत, पढ़ने पर आपको तजर्बा और महारत है तब। ये हो गया, ये आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। नंबर 2 में देखते हैं तहरीरी महारत। जी स्टूडेंट, तहरीरी महारत मीन्स क्या होता है कि आपके लिखने की सलाहियत इम्तिहान में देखा जाता है कि आप किस तरह लिखते हैं। लिखने के 2 तरीके हैं, एक होता है खूबसूरत साफ लिखा जाए, नंबर 2 होता है कि आपके अल्फाज भी सही हो। आपको लिखना है मिसाल के तौर पर गुजारिश, क्या लिखना है, गुजारिश। तो गुजारिश लिखने के लिए आप गैन से लिखते हो या गाफ से लिखते हो, जीम से लिखते हो या जा से लिखते हो, शीन से लिखते हो या सा से लिखते हो। ये तमाम चीज़ें आपका देखा जाता है, उसको बोलते हैं तहरीरी महारत यानी कि लिखने की सलाहियत आपकी कितनी है। और तो तहरीरी में आएगा क्या, देखिए तहरीरी में आएगा नंबर 1 में आएगा आपको उमूमी मौज़ूआत पर मजमून नगारी यानी किसी चीज़ को देख करके उस पर आपसे लिखवाया जाएगा मजमून नगारी। और दूसरा क्या है, खुतूत। क्या है, खुतूत
निजी खतूत और दरखास्तें, यानी कि आप अपने रिलेशन के लोगों रिलेटेड लोगों पर, जैसे कि माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, चाचा है, मामू रिश्तेदार है, जो रिलेटेड लोग हैं उनको आप कैसे खत लिखते हो, आपके लिखने की सलाहियत है नहीं। और दूसरा है कि आप दरखास्त यानी कि ऑफिशियल आप खत लिख सकते हैं नहीं। यही दोनों चीज़ें की तहरीर यानी कि लिखावट आपकी महारत देखी जाती है, जो दोनों के दोनों 10-10 नंबर के क्वेश्चन ये होते हैं। टोटल हो जाते हैं आपको 20, यहाँ ऊपर में भी हो जाए 20 और ये हो जाएगा मिला करके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको 30 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, आपको ये हो जाएगा। तो नंबर 3 में आपको कवायद पर ध्यान देना होगा, यानी कि बेसिक ग्रामर आपको पढ़ना होगा, जो ग्रामर भी आपके ये नंबर है, ग्रामर से आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जी स्टूडेंट आगे देखते हैं, ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है आपको। ग्रामर में आपको बहुत खास पढ़ना है स्टूडेंट, बहुत खास पढ़ना है। देखिए नंबर 1 में आपको आएगा इस्म की किस्में, इस्म किसे कहते हैं, मारफा और नकरा। फिर आपको आएगा ज़मीर, सिफत, ये जाती, निस्बती, अददी, मिक़दारी। उसके बाद सनाए बदाए, सनाए बदाए। फिर उसके बाद मुहावरे आएंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे आप तो मुतज़ाद आएंगे। क्या आएंगे, ये आपके मुतज़ाद आएंगे। मुतज़ाद किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप क्या कहते हैं, अपोजिट बोलते हैं। मुतरादिफ आता है, मुतरादिफ को हम साइनेम बोलते हैं। उसके बाद साबिक़े आएंगे और लाहिक़े आएंगे, इसको सफ़िक्स और क्या क्या बोलते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सही से पढ़ाऊंगा ध्यान से। और उसके बाद फिर आएंगे वाहिद जमा आएंगे, ये तमाम चीज़ें आपके में। फिर आप क्या आएंगे मुज़क्कर मुअन्नस, क्या आएंगे मुज़क्कर मुअन्नस, ये आपको जानना, यानी स्पेलिंग पुलिंग, इन तमाम चीज़ों की आपको ग्रामर जानना होगा, जो आपके इम्तिहान के लिए बहुत अनिवार्य है, कंपल्सरी है, जरूरी है। बगैर ग्रामर के इम्तिहान को फाइट नहीं कर सकते। तो ये स्टूडेंट आगे देखते हैं, सेक्शन बी आ गया। क्या गया, सेक्शन बी में क्या देखेंगे आप, सेक्शन बी अभी आपको पढ़ना होगा। सेक्शन बी में क्या क्या देखिए, सेक्शन बी में आपको देखिए, देखना ये सेक्शन बी है, ये आपके 40 नंबर के होंगे और 60 नंबर के क्वेश्चन आपके ऊपर में थे। तो सेक्शन बी में क्या क्या पढ़ना, देखिए आपको दिखा रहा हूँ। हिस्सा नसर है, क्या है, हिस्सा नसर है। और 2 में देख रहे हैं हिस्सा नजम है। जी स्टूडेंट हिस्सा नजम है और हिस्सा नसर है। नंबर 1 में क्या है, हिस्सा नसर, और 2 में क्या है, हिस्सा नजम। पहले मैं आपको बता दूं, हिस्सा नसर, नसर किसे कहते हैं और नजम किसे कहते हैं, तो सुनिए इसको। नसर कहते हैं किसी एक मौजू पे, किसी एक विषय पे, किसी एक सब्जेक्ट पे कोई लंबी चौड़ी कोई बातें 2, 4, 5, 6 पन्ने में या किसी टाइप पे लिख दी जाए, उसको आप नसर कहते हैं। और नज़म कहते हैं जो बिल्कुल 4, 5, 6, 7, 2, 3 लाइन में सजा कर जो लिखा जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम नज़म बोलते हैं। तो जी स्टूडेंट आपने समझ लिया कि नज़म और नसर क्या है। नसर है जो डायरेक्टली किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक विषय पे लिख दिया जाए, उसको बोलते हैं नसर। और जो सजा करके लाइन बाय लाइन लिखा जाए, उसको बोलते हैं हम नज़म बोलते हैं। तो दरसी किताब की 2 नसरी इक़्तिबास में से किसी एक की तफ़हीम सियाक़ो सबाक़ के साथ लिखना होगा। तो ये स्टूडेंट फिर इसको देखिए, नंबर 1 में क्या है, दरसी किताब, क्या है, दरसी किताब जो आप देख रहे हैं ये नज़म, और ये दरसी किताब, क्या है, दरसी किताब। दरसी किताब किसे बोलते हैं, दरसी किताब बोलते हैं कि जो आपके सिलेबस में किताब है जान पहचान, उसी किताब से आपको दिए जाएंगे, जो आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। उस इक़्तिबास को दी हुई बात को पढ़ करके आपको समझना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होगा, जो आपकी किताब से होंगे, उसको बोलते हैं दरसी किताब। और उसके बाद से दरसी किताब के हिस्सा नसर से मुताल्लिक सवाल होंगे। इसका नसर से मुताल्लिक मतलब है कि जो ये डायरेक्ट जो किताब लिखी जाती है किसी मजमून पे, उसको आपको पढ़ना होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होगा। और नंबर 3 में है दरसी किताब के हिस्सा नसर से मुताल्लिक सवाल होंगे, तवील सवाल होंगे। उसमें होंगे मुख्तसर सवाल, इसमें होंगे तवील सवाल, यानी कि छोटे सवाल होते हैं जो 1 नंबर 2 नंबर के होते हैं, और नीचे वाला जो है तवील मीन्स होता है लंबा, इसमें आपके जवाब कुछ लॉन्ग देना होता है, ये आपके नसर हो जाते हैं। उसके बाद से फिर आइए सेम वही है नज़म के बारे में, जो नज़म से भी क्वेश्चन आपके आएंगे, जो हिस्सा नज़म है इस नज़म से क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी दरसी किताब के 2 शेरी इक़्तिबास में से किसी एक की तशरीह सियाक़ो सबाक़ के साथ आपको देना होगा। जी स्टूडेंट दरसी किताब में से हुआ कि आपके सिलेबस जो जान पहचान किताब है, उसी किताब से आपको ये आएंगे, जो आपको पढ़ना होगा और पढ़ करके उसके हवाले से आपको लिखना होगा। यहाँ लिखा है सियाक़ो सबाक़। सियाक़ो सबाक़ किसे कहते हैं, सियाक़ो सबाक़ का मतलब होता है कि ये आपको लिखना होगा सबसे पहले में कि ये नज़म जो है किसने लिखा है और ये नज़म के अंदर क्या कहा गया है, ये आपको इसके राइटर कौन है, ये आपको उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा।
اور پھر اسی سے ہو جائے گا درسی کتاب کے شعری حصے سے متعلق مختصر سوال، یعنی کہ پوچھا جائے گا یہ نظم ہے، یہ غزل ہے، غزل کس نے لکھا ہے، نظم کس نے لکھا ہے، یہ کس کا غزل ہے، کس کا نظم ہے، یعنی اس کے تعلق سے ہی آپ سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے پھر آیا کہ درسی کتاب کے شعری حصے سے متعلق طویل سوالات، یعنی لمبے سوالات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ سے ہو سکتا ہے کہ آپ سے غزل لکھوائے یا آپ سے نظم لکھوائے یا آپ کے اس تعلق سے اس کے بارے میں اس کی تشریح آپ سے مانگے جو آپ کو دینا پڑتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ یہ ہو گئے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں لازمی نصاب کتاب میں ٹیکسٹ بک جو ہے، ٹیکسٹ بک سے بھی آپ کے کوشچنز آتے ہیں۔ ٹیکسٹ بک میں یہاں لکھا ہے نا لازمی نصاب کتاب، یعنی کہ ٹیکسٹ بک جس کا نام ہے درسی کتاب، اس کو بولتے ہیں جان پہچان، جو 10ویں جماعت کورس بی کے لیے NCERT نئی دہلی نے شائع کیے، یعنی اسی کتاب سے آپ کے کوشچن آتے ہیں۔ یہ سن اس کے بعد قواعد کے لیے آپ کو NCERT سے شائع کردہ کتاب اردو قواعد بھی آپ کو پڑھنا ہوگا۔ میں آپ کو انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل سے جڑتے ہیں، چینل سے اگر جڑتے ہیں تو میں آپ کو پوری کتاب بالکل گرامر کے ساتھ آپ کو پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہو۔ یہ وہ چیزیں تھی جو ہم نے آپ کو دکھایا سلیبس میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے اسی کتاب کے اندر کتاب ہے معاون درسی کتاب، کیا لکھا ہے معاون درسی کتاب، یہ سب رنگ جو 10ویں جماعت کے لیے NCERT نئی دہلی نے شائع کیا، یہ بھی کتاب اس میں شامل ہے، یعنی سب رنگ اور جان پہچان دونوں ایک ساتھ ایک جڑی ہوئی کتاب ہے۔ یہ دونوں کتابیں آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ جی اسٹوڈنٹ یہ آپ نے دیکھا۔ اب دیکھیے اس میں چیپٹر میں کون کون سے آتے ہیں، کیا کیا پڑھنا آپ کو ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لکھا ہے فہرست، یعنی کہ اس کا پورا انٹروڈکشن ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نصاب میں شامل سلیبس میں کیا ہے، ایک میں آپ کو حمد پڑھنا ہے، کس کی ہے جناب اسماعیل صاحب میرٹھی کی ہے، کس کی ہے، اور یہ کیا ہے یہ نظم ہے۔ اس کے بعد سے اب 2 میں ہے بے تکلفی، 3 میں ہے نیکی اور بدی، 4 میں قول کا پاس، 5 میں ہستی اپنی احباب کی صحت۔ یہ آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ یہی سب کتابیں کی چیپٹر آپ کو پڑھنی گی۔ پھر دیکھ رہے ہیں پانی کی آلودگی، نمبر 7 میں زبانوں کا گھر ہندوستان، اس کے بعد میں 8 میں روایات، 9 میں ہے خدا کے نام خط، اور 10 میں ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ تمام چیپٹر سے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ ٹوٹل یہ 22 چیپٹر ہے، 22 چیپٹر ٹوٹل آپ کے یہ پڑھنا ہے۔ چیپٹر 22 تک آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو کچھ ملتا ہے۔ دیکھیے سب رنگ، سینما کا عشق، 2 گز زمین اور میڈک کی گرفتاری، انکل فرینکی اور پوس کی رات، جنون لطیفہ اور ٹیپو سلطان، حکیم اجمل خان۔ چلیے ذرا سنبھل کر، یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اگر جڑتے ہیں تو میں آپ کو ایک ایک چیپٹر کو تھوڑا وقت تو لگے گا، پوری کتاب میں آپ کو بالکل سبجیکٹیو آبجیکٹیو اور اس کے جو مرکزی خیالات ہوتے ہیں، تشریحات ہوتے ہیں غزل اور نظم کے، اور ساتھ میں جو آپ کو مین گرامرز ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس طرح پڑھاؤں گا کہ آپ مکمل امتحان کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اچھے نمبر سے آپ پاس کر جائیں گے۔ یہ اسٹوڈنٹ اگر آپ چاہتے ہیں پڑھنا ہمارے ساتھ جڑنا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا لیں، اور اپنے ساتھیوں میں اس کو شیئر کرنا۔ 25-30 سے اسٹوڈنٹ اگر کم ہوں گے تو میں آپ کو بک نہیں پڑھا پاؤں گا، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پڑھیں تو ایک گروپ بنے گا آپ کا، اور گروپ میں آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا، آبجیکٹیو کا، سبجیکٹیو کا، گرامر کا، سب آپ کو ٹیسٹ دیں گے تاکہ آپ کا ریویژن ہو جائے۔ وہ اسٹوڈنٹ جو اس سال امتحان دینا چاہتے ہیں، اب یہ ایگزام ان کا بھی باقی ہے، 2021 میں جو مئی کے اندر ایگزام ہونے والا ہے، ان کے لیے بھی بہت ہی کارآمد یہ ویڈیو ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا اور آپ پڑھنا چاہیں گے تو کل سے ڈیلی میں ویڈیو آپ کو ایک پرووائڈ کراؤں گا، تو تمام سبجیکٹیو آبجیکٹیو کوشچن کے ساتھ ساتھ آپ کو ورڈ میننگ کا بھی پاورفل آپ کو دوں گا تاکہ امتحان میں آپ کو کسی پریشانی نہیں ہو۔ اور آخر میں آپ کو لیٹرز بھی دکھاؤں گا، یعنی A to Z جتنی چیزیں کی آپ کی ضرورت ہے وہ تو میں آپ کو دوں گا۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھیوں میں شیئر کر دیں تاکہ تمام اسٹوڈنٹ جڑ جائیں۔ جب جڑیں گے تو میں اس کو لائن بائی لائن پڑھاؤں گا۔ کل ملتا ہوں پھر دوسری ویڈیو لے کر کے چیپٹر 1 لے کر کے جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ خدا حافظ، تب تک اجازت دیجیے۔